भगवान श्री कृष्ण सभी मनुष्य को शिक्षा देते हैं, हमारे और आपके लिए हितकारी होगी। इसे ध्यान से सुनना चाहिए। श्री भगवान कहते हैं, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को यह मात्र स्पर्श पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाते हैं, अर्थात वह अमर हो जाते हैं। मनुष्य प्राय परिस्थिति को बदलने का ही विचार करता है, जो कभी बदली नहीं जा सकती है, जिनको बदलना संभव ही नहीं। युद्ध रूपी परिस्थिति के प्राप्त होने पर अर्जुन ने उनको बदलने का विचार न करके अपने कल्याण का विचार कर लिया है। यह कल्याण का विचार करना ही मनुष्यों में उनकी श्रेष्ठता है। धीर मनुष्य सुख दुख में सम होता है। अंतकरण की वृत्तियां से सुख और दुख ये दोनों अलग अलग दिखते हैं। सुख दुख के भोगने में पुरुष चैतन्य हेतु है और वह हेतु बनता है। प्राकृतिक में स्थिति होने से गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, जब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब सुख दुख को भोगने वाला कोई नहीं रहता। अतः अपने आप में स्थित होने से वह सुख दुख में स्वाभाविक ही सम हो जाता है। धीर मनुष्य को ये मात्र स्पर्श अर्थात प्रकृति के मात्र पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते। प्राकृतिक पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है वह भी व्यथा है, और उस पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है वह भी व्यथा है। परंतु जिनकी दृष्टि क्षमता की तरफ है, उनको ये प्राकृतिक पदार्थ सुखी दुखी नहीं कर सकते। क्षमता की तरफ दृष्टि होने से अनुकूलता को लेकर उस सुख का ज्ञान तो होता है, पर उनका भोग न होने से अंतकरण में उस सुख का अस्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रतिकूलता आने पर उस दुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतकरण में उस दुख का अस्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। इस प्रकार सुख दुख के संस्कार न पड़ने से वह व्यथित नहीं होता। तात्पर्य यह है कि अंतकरण में सुख दुख का ज्ञान होने से वह स्वयं सुखी दुखी नहीं होता। ऐसे धीर मनुष्य अमरता के योग हो जाता है, अर्थात उनमें अमरता प्राप्त होने की सामर्थ्य आ जाती है। सामर्थ्य योग्यता आने पर वह अमर हो ही जाता है। इनमें देरी का कोई काम नहीं, कारण कि उसकी अमरता तो स्वयं सिद्ध है। केवल पदार्थ के संयोग वियोग से जो अपने में विकार मानता है, यही गलती है। यदि हम सुख दुख का उपभोग करते रहेंगे तो भविष्य में हमें भोग योनिया में अर्थात स्वर्ग नरक आदि में जाना ही पड़ेगा, कारण कि सुख दुख भोगने के स्थान ये स्वर्ग नरक आदि ही है। यदि हम सुख दुख का भोग करते हैं, सुख दुख में सम नहीं रहते, सुख दुख से ऊंचा नहीं उठते, तो हम मुक्ति के पात्र कैसे होंगे? नहीं हो सकते। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि ये सांसारिक पदार्थ आदि अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले और आने जाने वाले हैं, सदा रहने वाली नहीं है, क्योंकि ये अनित्य है, क्षणभंगुर है। इसके प्राप्त होने पर उसी क्षण इनका नष्ट होना शुरू हो जाता है। इस संयोग होते ही इनसे वियोग होना शुरू हो जाता है।
ये पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी प्रति क्षण अभाव में जा रहे हैं। इनको भोगकर हम केवल अपना स्वभाव ही बिगाड़ रहे हैं। सुख दुख के भोगी बनते जा रहे हैं। सुख दुख के भोगी बनकर हम भोग योनिया के प्राप्त बनते जा रहे हैं। फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? हमें मुक्ति भोग की रुचि है तो फिर भगवान हमें मुक्ति कैसे देंगे? इस प्रकार यदि हम सुख दुख का उपभोग न करके उनको दुरुपयोग करेंगे तो हम सुख दुख से ऊंचा उठ जाएंगे और महान आनंद का अनुभव कर लेंगे। तपस्वी महेश कुमार इस कथा को सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।